नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश अरोड़ा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आपको सावधान करने के लिए है। किस एज में हमें प्रॉब्लम आएगी ये देखने के लिए। मैं हमेशा से कहता हूं कि हर एक की जिंदगी में ऐसा 5 बार होता है जब बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो वो कौन से 5 साल होते हैं वही देखेंगे आज। लेकिन उससे पहले ये समझ लें कि हमें देखना कैसे है। जन्म कुंडली में एक जन्म लगन होता है जो पहला घर होता है कुंडली का, जो हमारा शरीर है। वो हम नहीं है, वो हमारा शरीर है और वो शरीर लगन है। और उसको देखते हैं कि वहां पे कौन सी राशि बैठी है। तो जन्म लगन में हम देखते हैं कि वहां पे कितना नंबर लिखा हुआ है। जो नंबर लिखा है वहां पे वो राशि का नंबर है। अगर 1 नंबर लिखा है तो मेष राशि है और 12 नंबर लिखा है तो मीन राशि है। तो उसके अनुसार हम देखेंगे कि हमारा कष्टकारक वर्ष कब आएगा। कई बार इंसान सोचता है कि अभी एक परेशानी से निकले थे, फिर दूसरी परेशानी में फंस गए। अभी ये दिक्कत आई थी, अब फिर ये दिक्कत आ गई। तो वो बड़ी दिक्कत जो जिंदगी में 5 बारी आती है, वो कौन कौन से साल में आती है वो पता होना चाहिए, ताकि आप थोड़ा सावधान हो जाएं, संभल कर चलें। सिर्फ आपको सावधान करने के लिए, समझाने के लिए मैंने किया है, ताकि आपको पता होना चाहिए कि अब जो साल बीत गए हैं वहां पे आपने कष्ट उठाया है, तो अब कौन सा अगला साल है जिसमें हमें कष्ट मिलेगा। क्या हमें अगले साल ही कोई परेशानी आने वाली है, या 2 साल बाद, या 4 साल बाद, या 10 साल बाद, कब आएगी परेशानी। तो यही बताना है कि वो परेशानी का टाइम कब आएगा। जो यहाँ पीछे नंबर लिखे हुए हैं ये आपकी एज है, एज के नंबर लिखे हुए हैं, किस एज में आपको प्रॉब्लम आएगी। और यहाँ साइड में जो लिखे हुए हैं ये राशि लिखी हुई है जो लगन की राशि है। लगन में अगर मेष राशि है तो 1 नंबर। ऐसे ही सारी राशियां लिखी हुई हैं। पूरा विस्तार से बताऊंगा कि किस किस राशि के हिसाब से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ये 1 नंबर यहाँ लिखा है, ये मेष राशि है। लगन में जन्म कुंडली में आपकी, जैसे ये जन्म कुंडली बनी हुई होगी, जैसे ये जन्म कुंडली आपकी बनी हुई है, तो यहाँ जन्म कुंडली में यहाँ पे जो नंबर लिखा है वही लगन है। ये आपको देखना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा है। अगर यहाँ पे 1 नंबर लिखा है तो मेष राशि है, 2 नंबर लिखा है तो वृष राशि है। जो नंबर लिखा हो आपको उसके सामने वाले नंबर देखने हैं। आपको उस एज में प्रॉब्लम आएगी। अगर आपको उस एज में प्रॉब्लम आ चुकी है, जो एज आपकी जा चुकी है, अगर उस एज में प्रॉब्लम आ चुकी है, मान लीजिए आप 30 साल के हैं और 16 साल की उम्र में आपने प्रॉब्लम फेस की है, तो नेक्स्ट आपकी 44 साल की उम्र में प्रॉब्लम आने वाली है, उसके बाद 58 साल में आने वाली है। तो ऐसे ही देखेंगे कि लगन के हिसाब से कौन से साल में हमें प्रॉब्लम आएगी। पता होना चाहिए, सिर्फ सावधानी के तौर पे। इसमें जो मैंने लिखा है ये सिर्फ परेशानियां लिखी हैं। एज मैंने 100 साल ही मानी है कि एज 100 साल है, लेकिन किस साल में प्रॉब्लम आएगी वो यहाँ लिखिए कि इस एज में प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो मेन 5 बड़ी प्रॉब्लम आती हैं हर एक की जिंदगी में, तो वो जानना जरूरी है। सभी को पता होना चाहिए कि किस एज में उसको प्रॉब्लम आने वाली है। जैसे मेष राशि है, यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, मेष लगन हो गया, तो 4 साल मतलब चौथे साल में प्रॉब्लम आएगी। जन्म से चौथे साल में, 11वें साल में, 16 साल, 44 साल, 58 साल। मान लीजिए यहाँ पे 1 नंबर लिखा है तो मेष लगन हो गया। आपको कौन से ईयर में आपको प्रॉब्लम आएगी,
4th, 11, 16, 44, 58 इस एज में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं आई, मान लीजिए आप 30 साल के हैं और आपको प्रॉब्लम नहीं आई 16 साल में, तो इसका मतलब है आपके लगन का जो टाइम है उसको करेक्शन करने की ज़रूरत है, आपका बर्थ का टाइम का रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है। तो किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलके बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करा लें। और अगर आपने कुंडली बनवा रखी है तो आप कुंडली में देख लें, वहां पे कुंडली में पीछे लिखा होगा अरिष्ट वर्षाणी, उसमें लिखा होगा कि कौन कौन सी एज में आपको प्रॉब्लम आएगी, उससे आप इसको मैच कर सकते हैं। अगर यहाँ पे लगन में 2 नंबर है तो 1, 28, 33, 44, 61 इस एज में प्रॉब्लम आएगी। अगर यहाँ पे 3 नंबर है तो 4, 10, 14, 38, 58 इस एज में प्रॉब्लम आएगी। अगर कर्क लगन है, यहाँ पे 4 नंबर लिखा है तो 5, 25, 40, 48, 62 इस एज में प्रॉब्लम आएगी। अगर यहाँ पे 5 नंबर लिखा है तो 5, 13, 28, 36, 48 इस एज में प्रॉब्लम आएगी। अगर यहाँ पे 6 नंबर है, कन्या लग्न है, 4, 16, 23, 36, 45 इस एज में प्रॉब्लम आएगी। अगर 7 नंबर है तो 15, 31, 35, 62, 64। मेरा मकसद यही बताना है कि आप सावधान रहें, आपको पता होना चाहिए कि अगला कौन सा साल है जो हमें परेशानी देगा। इसलिए उतने साल तक निश्चिंत रहें और उसकी प्लानिंग करके रखें ताकि दिक्कत ना आए। अगर आए भी तो परेशानी से आए और जो साल है उसमें ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं। अगर 8 नंबर है तो 11, 28, 38, 52, 62 इस एज में प्रॉब्लम आएगी। 9 नंबर है तो 2, 10, 18, 38, 67 इस एज में प्रॉब्लम आएगी। अगर 10 नंबर है लगन में तो 5, 13, 27, 36, 62 इस एज में प्रॉब्लम आएगी। ये मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा भी लिखा है ताकि आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें और संभाल के रखें ताकि आपको याद रहे। वैसे अगर आपने जन्म कुंडली बनवा रखी होगी तो उसमें पीछे जरूर लिखा होगा, अगर नहीं बनवा रखी है तो कम से कम ये आपको पता होना चाहिए कि किस एज में प्रॉब्लम आएगी। परेशानी से बचने का एक रास्ता ये भी है सावधानी। सिर्फ सावधानी रखने के मकसद से मैं बता रहा हूँ ताकि आप ध्यान रखें इस चीज़ का कि नेक्स्ट कौन सा ईयर में प्रॉब्लम आएगी। अगर लगन कुंभ है, 11 नंबर लिखा है तो 2, 28, 33, 48, 64 इस एज में प्रॉब्लम आएगी। अगर 12 नंबर लिखा है लगन में तो 1, 8, 13, 36, 48 इस एज में प्रॉब्लम आएगी। ये लगन और ये ईयर्स जो लिखे हैं, एज आपकी, वो आपको नोट करके रख लेनी चाहिए क्योंकि हर एक की ज़िंदगी में 5 बार ऐसा होता है जब बहुत बड़ी परेशानी आती है। बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी, जो नॉर्मल से बहुत बड़ी होती है। ये वो साल मैं बता रहा हूँ आपको, इसलिए इसको ध्यान से नोट करके रख लें और सावधानी रखें। आज के लिए इतना ही, फिर अगली बार मिलते हैं किसी नए वीडियो में। नमस्कार। हर बीमारी के बारे में पूरा पता चल जाता है कि कौन सी बीमारी होगी, कितनी होगी और कब तक रहेगी, कब ठीक होगी, कैसे ठीक होगी, ये भी पता चल जाता है। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं।